ओम शिवाय। परम पूज बाबा जी, परम पूज देवी माँ के चरणों में सत सत वंदना। हमारे साधकगण, गुरुजन, सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से ओम शिवाय। दिव्य शक्ति माँ श्रद्धे जी का लेखन। भक्ति करो तो ईश्वर को पाने के लिए, मत बांधो इस पर चिंता का बांध, इसे बहने दो तुम स्वच्छंद, तभी यह सागर से मिल पाएगा, अच्छ से मिलकर यह भी फिर अच्छ ही तो हो जाएगा। यह वाणी खंड, यही इस बहते मानव जीवन प्रवाह की सही दिशा और गति, जो इसकी क्षण भंगुरता को अमरता प्रदान कर देती है। ऐसा ही जीवन तो जिया था हनुमान ने, अर्जुन ने, राम और कृष्ण तो भगवान के अवतार ही थे। उन्होंने तो जीवन का धर्म ही जिया था, अपनी हर चेष्टा से, कर्म से, जिसे हम उनकी लीला भी कहते हैं। लीला वही जो मात्र नाटक है, अभिनेता के मन मस्तिष्क पर उसका कोई प्रभाव या अनुभूति नहीं होती। ऐसा ही अनासक्त जीवन कर्मयोगी का जीवन होता है, जो हमें भागवत प्राप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति करके जीवन को अमरता दे देता है, सत स्मरणीय बना देता है। इसलिए आवश्यकता होती है सत्य या असत्य का अंतर पहचान कर, सत्य को ग्रहण करने की, असत्य का त्याग करने की। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था अर्जुन और दुर्योधन से, एक और मैं रहूंगा, बिना अस्त्र शस्त्र के केवल सारथी बनकर, दूसरी ओर रहेगी मेरी 11 क्षणी सेना। अब मांग हो जिसे लेना चाहो अर्जुन। अर्जुन ने छूटते ही कह दिया, आप मेरे साथ रहें, आप ही मुझे स्वीकार हैं। दुर्योधन सेना पाकर खुश हो गया। तब भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा था, अरे नारायण के बिना नारायणी सेना, नारायण जिसके साथ थे वही विजयी हुआ, जिसने सेना ले ली थी वह सारी सेना के साथ भी मारा गया। इसलिए दिव्य शक्ति माँ श्रद्धे जी पूछ रही हैं, क्या तुम्हारी भक्ति ने कभी संसार को छोड़कर केवल ईश्वर को ही पाना चाहा है? भक्ति करो ईश्वर को ही पाने के लिए, जो संसार के मिथ्यत्व को हृदय में आत्मसत कर चुका, जो संसार के हर कण हर रूप में ईश्वर के दर्शन को पहचान कर उनसे ही एक रूप हो जाने की उत्कृष्टा लालसा जगा सका, वही इस प्रकार की ईश्वर की शक्ति, सच्ची भक्ति, शुद्ध भक्ति कर सकेगा। संसार के आकर्षण उसे बांधेंगे नहीं, ईश्वर का आकर्षण उसे ईश्वर से अलग होने नहीं देगा। मन में ऐसा आकर्षण ईश्वर के लिए जगा सके, यही भक्ति की साधना है, मन का योग है। इस मन को योगी बनाना है तो निरंतर भोगों की ओर भागता रहता है। गीता और भगवान की वाणी इसी मनोनिग्रह की, मन के नियंत्रण की राह दिखाते ही हमें भक्ति के पथ पर ले जाने की चेष्टा करता है। ओम शिवाय। दिव्य शक्ति माँ श्रद्धे जी का हमें शुद्ध भक्ति, निस्वार्थ भक्ति की सही दिशा देता हुआ उस पर बढ़ने की प्रबल प्रेरणा देता है। बढ़ना तो हमें ही है, इसे बढ़ने में कहीं हानि है ही नहीं, लाभ ही लाभ है, ईश्वर प्राप्ति का लाभ, जिससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं। पर क्यों? इसलिए कि ईश्वर कहते हैं कि जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ, तो फिर हम कहीं भी हों वे तो वहाँ साथ ही साथ होंगे।
माता पिता की तरह, भाई बंधु सखा की तरह, सुहृद सर्वभूतानाम का सरहद का भाव हमारे लिए अपने हृदय में लिए हुए, तब उनके रहते हमें किस बात की चिंता करनी, भय करना, आशंका करनी। वे तो सारी प्रतिकूलता का अनुभव अनुकूलता में बदल देते हैं। अब मैं श्री कृष्ण कथा तत्व आरंभ करने जा रहा हूँ। ओम शिवा हरि। यह सुदीप्त अक्षर ब्रह्म सत्य है कि जैसे सुदीपित अग्नि से समान रूप वाली सहस्त्रों चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार है सौम्य अविनाशी ब्रह्म से विविध प्रकार के भाव, शक्तियां, क्रियाएं, कलाएं, देव, प्राणी तथा पदार्थ आदि प्रकट होते हैं और अंत में वे उसी में लीन हो जाते हैं। ईश्वर का रूप किसी के सामने प्रकट नहीं होता है और ना ही इसे कोई देख सकता है। इसका दर्शन केवल ज्ञानमय आत्मा के ही द्वारा किया जा सकता है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थिर सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत हूँ, अर्थात उनका जीवन, मृत्यु और अंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों को यंत्र पर चढ़ाए हुए के समान अपनी माया में घूमता हुआ ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में स्थिर रहता है। ईश्वर अपनी माया से संसार चक्र को ऐसे घुमाता है जैसे कि संसार के वे सभी जीव किसी घूमने वाले यंत्र पर चढ़ाकर घुमाए जा रहे हों। भगवान ने स्वयं अपने आप को ही इस विश्व रूप में विस्तृत कर दिया, जिसके कारण यह विश्व उत्तम रूप में बनाया हुआ सुकृत्य कहा जाता है। वास्तव में यह विश्व पूर्ण भी है, सुकृत्य भी। आनंद निश्चय ही वह सुकृत संसार को उत्पन्न करने वाला है, वही रस है। जीवनी शक्ति अथवा जीवन अमृत का मूल्य स्रोत है, प्रमा आनंद स्वरूपा है। इसी रस को प्राप्त करके पुरुष आनंदित होता है। यदि परमात्मा का आकाश के तुल्य सर्वव्यापक यह आनंद, यह जीवन रस न होता तो भला कौन जीवन धारण कर पाता और कौन श्वास ले सकता। निश्चय से यह ब्रह्म ही आनंद देता है, वही आनंद का मूल्य श्रोता है। परमात्मा का यह रस, यह आनंद सर्वत्र व्याप्त है। आवश्यकता केवल उसे अपने अंदर ग्रहण करने और अनुभव करने की है। ईश्वर एक है, वह संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उसी ने इस सृष्टि को धारण किया है। ब्रह्मांड अथवा शरीर रूपी पुर में अथवा नगर में वह जो शयन करता है, वही आत्मा तथा परमात्मा पुरुष कहा जाता है, जो इस जगत में पूर्ण हो रहा है अथवा जिसने अपनी सर्वव्यापकता से इस जगह को पूर्ण रख कर रखा है, उसे पुरुष कहते हैं। ईश्वर में ही समग्र जगत स्थिर है। एक परमात्मा सारे प्राणियों में अपने प्रतिबिंब में प्रतिबिंबता होता रहता है। सूर्य का आकार अपने प्रतिबिंब में बहुत छोटा दिखाई देता है। भगवान भी सारे विश्व को, करोड़ों सूर्य को धारण करते हुए भी देखा नहीं जा सकता है। शरीर के रूपों और आकारों में अंतर होने से परमात्मा में अंतर नहीं पड़ता। उसकी शक्ति, दिव्यता और तेज के कारण अंतर पड़ता है। जिस प्रकार अग्नि से वायु में कोई पृथकता नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा जीवन में अलग नहीं है, पर अलग होने पर ये अलग भी हो जाते हैं। परमात्मा अभिव्यक्त होता हुआ भी समस्त भूतों में पृथक पृथक के समान स्थित
प्रतीत होता है, वही जानने योग्य तथा समस्त भूतों का उत्पन्न करने वाला और संहार करने वाला है। इस ब्रह्म के भय से ही अग्नि तपती है, इसी के भय से सूर्य तपता है, प्रकाश देता है, इसी के भय से इंद्र अथवा विद्युत चमकती है और अपने सभी कर्मों को करती है, इसी के भय से वायु चलती है। ब्रह्म ही समस्त सृष्टि का उत्पत्ति करता तथा पालन करता है, अतः वही प्रजापति है। वह परमात्मा ना तो प्रवचन से और ना बहुत ज्ञान उपदेश सुनने से प्राप्त होता है, प्रयुक्त जिसे वह स्वीकार कर लेता है उसी को प्राप्त होता है। उसी के लिए वह अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देता है, उसी को दर्शन देता है। जैसे आकाश सूक्ष्म होने के कारण सर्वत्र व्याप्त होकर भी कहीं लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार यह परमात्मा सारे शरीरों में स्थिर होता हुआ भी कहीं लिप्त नहीं होता। मैं विनाश और पुनर्जन्म रहित समस्त प्राणियों के स्वर में संरचित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। एक माया तो अविद्या है जो प्राकृतिक में ही विश्वास दिलाती है, नीच योनि में जन्म का कारण बनती है। दूसरी माया है जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वभाव के जन्म का कारण बनती है, इसी को योग माया भी कहते हैं। यह शाश्वत रूप से जोड़ती है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूँ। अध्याय 5 भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस प्रकार हुआ, किन स्थितियों में हुआ और वे किस प्रकार के भाग्यशाली माता पिता के संतान थे, यह भला कौन नहीं जानता। पर उनका नाम लेने का यह बहाना ही होता है कि जब उनकी कथा लिखने या सुनने का कार्य हाथ में लेती हूँ, उनका स्मरण यदि बराबर बना रहे तो प्राणी से अपराध हो ही क्यों, और वह जीवन दुखों, चिंताओं और संघर्षों के बीच क्यों जिए। वे तो संपूर्ण आनंद हैं, उनका स्मरण तो आनंद देता है और वह मनुष्य को उनके जीवन की सारी बाधाओं को पार करा देने वाला है। यह तो पता ही है कि जब जब युग में अधर्म और असत्य बढ़ता है, तब उस अधर्म और असत्य को दूर करते हुए धर्म और सत्य का प्रतिष्ठापन करने के लिए किसी न किसी रूप में वे अवतार लेते हैं, अथवा वे स्वयं अपना ही सृजन करते हुए एक रूप धारण करके हम सबके बीच में जन्म लेते हैं। इसी अवतरण के लिए हमेशा ही उन्हें किसी के गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे तत्काल ही प्रकट होकर साधुओं अर्थात धर्म धारण करने वालों की रक्षा की राक्षसों का व दुष्टों का विनाश करते हैं। भगवान ने अनेक रूपों में अवतार लिया है और प्रत्येक अवतार की कथा का संबंध धर्म धारण करने वाले की अथवा उनके भक्त की रक्षा व दुष्टों के संहार से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण का जन्म भी ऐसे समय में ही हुआ था जब स्थितियां अधर्म और असत्य की थी। कहा जा सकता है कि राक्षसी शक्तियां बढ़ी हुई थी, चारों ओर अत्याचार किस सीमा तक बढ़ा हुआ था। यह कौरवों और पांडवों के बीच की स्थिति को देखकर भी समझा जा सकता है। जब राजघरानों में लोग इतने स्वार्थी और लोभी होने लगे थे, जो स्वार्थ के लिए परस्पर भाई की संतान के साथ भी विश्वासघात कर सकते थे, तब साधारण परिवारों में भला क्या स्थिति रही होगी। जब धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर भी जुए जैसे व्यसन के अभ्यासी थे, तब कहना चाहिए कि इस प्रकार के व्यसन भी बढ़े होंगे।
व्यसन मनुष्य को कभी भी दोषी बना देते हैं। व्यसन जब स्वभाव का आभास स्वभाव बन जाता है, तब उसकी संतुष्टि का भी लोभ होता है। फिर वे व्यसन किस तरह मनुष्य के सुखी जीवन को भी भारी विपत्ति में डाल देते हैं, देखा ही है। श्री कृष्ण स्वयं ही जन्म लेने का कारण और उद्देश्य नहीं, उन्होंने उन प्रत्येक अवतारों में जन्म का कारण और उद्देश्य बता दिया जो उनसे पूर्व ही जन्म ले चुके थे। श्री राम के जन्म की स्थितियां भी ऐसी ही दिखाई देती हैं, क्योंकि राजा दशरथ की विलासिता का ही पता चलता है। इससे जब हम देखते हैं उनकी 3 पत्नियों को, श्री राम उन्हीं दशरथ के पुत्र थे। उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया और इसलिए माता सीता के वनवास के समय आयोजित यज्ञ के अवसर पर जब आवश्यकता थी पत्नी की, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ विविधता नहीं हो सकता था, तब उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। सोने की सीता की मूर्ति बनवाकर उसे ही पत्नी के स्थान पर स्थापित किया था। राजा दशरथ की विलासिता ही थी कि वे कैकेयी के प्रति अधिक आसक्त थे और उसे उन्होंने ऐसा वचन किन्हीं स्थितियों के बीच दे डाला जो उनके परिवार की मर्यादा के अनुकूल पूरा करना ही था। परिवार रघुकुल कहा जाता था और कहा जाता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। समय आने पर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राज व राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। आगे उस समाज की स्थिति देखते हैं जब लंकाधिपति जैसे दायस्व पनप रहे थे, जो भक्ति और तपस्या करते हुए यदि अपने 10 शीश भी काट कर भगवान को चढ़ा सकते थे, तो वे सच्चाई और धर्म भूलकर साधु के वेश में एक अबला नारी सीता जैसी पत्नी का अपहरण भी कर सकते थे। जहां जिस समाज में दुर्मुख धोबी जैसे लोग भी पनप रहे थे, जो माता सीता जैसी साध्वी स्त्री पर भी अपवाद लगा सकते थे, जो राम अर्थात उनके राजा की पत्नी थी और वह उस राम की पत्नी थी जिसे कभी कहा जाता है कि जगत बहुत प्यार करती थी, कि जनता बहुत प्यार करती थी, तब फिर से गर्भवती अवस्था में ही माता सीता को पुनः वनवास में जाना पड़ा था। धर्म की स्थिति तब वास्तव में बड़ी डामाडोल थी। जब पूरा एक लंका का राज राक्षसों के अधिकार में था, तब उस समय के उन लोगों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है कि अपराधी और अन्यायी व स्वार्थी कितने अधिक थे। धर्म पर स्थित तो केवल श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न व उनकी माताएं कौशल्या व सुमित्रा ही दिखाई देती थी। इसी तरह कौरवों के कुल में केवल पांडु पुत्र, जिन्हें पांडु कहा गया, जो केवल 5 थे, वे ही धर्म पर स्थिर हैं। शेष तो पूरा परिवार ही स्वार्थ लोलुपता में डूबा हुआ अंधा ही है। धृतराष्ट्र का जन्म अंधा होना प्रतीत है उनके स्वार्थी और लोभी जीवन का। राज के लोभ ने और स्वयं राजा बनने व अपनी संतान के मुंह में अंधे होते हुए उसे राजा बनाने की कामना ने उन्हें अंधा बना रखा था। गंधारी के लिए कहा जाता है कि वे पतिव्रता थीं, अतः पति के अंधे होने के कारण उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। पर स्त्री जब पत्नी ही नहीं माता भी है, तब उसका अपनी संतान को सही प्रकार से धर्म के आधार पर अच्छे संस्कारों से पोषित करना भी पहला धर्म और कर्तव्य हो जाता है। किंतु उन्होंने वैसा नहीं किया। वे धर्म की ज्ञाता थे,
भक्ति भी करती थी। श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ने ही उनके रूप में अवतार लिया है। यह भी वे जानती थी। वे यह भी जानती थी कि जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ ही जय होगी। और तब उस पराजय की स्थिति में उनके पुत्रों की क्या स्थिति होगी, यह समझकर सही प्रकार से निर्णय लेकर अपने पुत्रों और पति को वे अधर्म करने से नहीं रोक पाए। तब जो अंत हुआ वह सभी को ज्ञात ही है। उसकी चर्चा आगे चलकर होगी। अभी तो हम उन स्थितियों को समझ रहे हैं जब जिन स्थितियों में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। कहते हैं वह भादों की अष्टमी की अमावस्या जैसी गहन अंधकार से भरी घनी काली रात्रि थी। 12 बजा था जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसी से भी उस स्थिति को उसके तात्विक व आध्यात्मिक अर्थ में इस प्रकार समझा जा सकता है कि जब अज्ञानता बढ़ी हो और इस सीमा तक बढ़ी हो कि मनुष्य की दृष्टि और बुद्धि सत्य असत, धर्म अधर्म, पाप पुण्य या उचित अनुचित कुछ भी बिना सोचे कर्म करने में और जीवन निर्वाह मात्र के लिए ही कर्म करने में व्यस्त हो, तब यह तो मनुष्य बुद्धि ही होगा, या ज्ञानी होगा, या फिर उसे नेत्रहीन ही कहा जा सकता है। अज्ञानता का अर्थ ही अंधकार है, और यदि गीता के अनुसार इसे बुद्धि के गुणों के रूप में देखा जाए तो स्थिति तो तामस से भरी कह सकते हैं। जब एक भाई कंस जैसा ही अत्याचारी हो जाए जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन के नवजात शिशुओं की निर्मम हत्या करता रहे, तो वह समय अत्याचारियों और स्वार्थियों के अत्याचार से पूर्ण ही कहा जाएगा। भगवान का विधान अमिट होता है, जो स्वयं सत्य, धर्म और न्याय रूप है। उस परमात्मा का विधान भी तो सत्य, धर्म और न्याय से पूर्ण ही होता है। वह भला कंस कहाँ ठहर पाता। मनुष्य की बुद्धिहीनता ही होती है कि वह स्वयं अपनी शक्ति, बल और ऐश्वर्य व संपन्नता और अपनी पाशविकता बुद्धि पर इतना विश्वास करता है कि भगवान का विधान ही भूल जाता है, अथवा यह भूल जाता है कि भगवती शक्ति सर्वत्र उपस्थित है और वही सर्वोपरि वह सर्वशक्तिमान है। तब मनुष्य भयंकर भूले, अपराध व जघन्य कर्म करने लगता है। कहते हैं कि कंस अपनी बहन देवकी को बेहद प्यार करता था, अतः जब देवकी का विवाह वासुदेव जी से हुआ तो उसने अपनी बहन को बड़े प्यार से विदा करते हुए स्वयं ही उसके रथ का सारथ करके उसे पहुंचाने का निर्णय लिया। वह जब रथ लेकर चला तब कहते हैं कि भविष्यवाणी हुई कि जिन बहन को तू इतने प्यार से ले जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। इतना सुनते ही वह क्रोध से पागल हो उठा और उसने उसी समय अपनी बहन का वध कर डालना चाहा, पर वासुदेव जी के अन्यायी अधिनिवेदन पर और इस वचन पर कि वे प्रत्येक शिशु को जन्म लेते ही उसे दे देंगे, उसने देवकी को कारागार में डाल लिया। तब से उसके जितने भी शिशु पैदा हुए वे कंस के द्वारा निर्भयता पूर्वक मार दिए गए। भगवान मनुष्य को ही नहीं प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मानुसार ही जीवन योनि व भाग देते हैं। फिर भी मनुष्य के समक्ष स्थितियां भी आती रहती हैं और वह कर्म भी करता रहता है। भगवान ने प्रत्येक प्राणी को बुद्धि भी दी, कर्म करने की शक्ति भी दी, साथ ही
कर्म स्वतंत्र भी दिए। मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय लेकर कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा ही है कि मनुष्य 2 प्रकार के स्वभाव के होते हैं, दैवी और आसुरी। मनुष्य की बुद्धि में ही वे गुण होते हैं जिनके कारण वह देवी अथवा आसुरी स्वभाव संपन्न कहा जा सकता है। उन्हीं के अनुसार उसमें जो भी भाव प्रबल होता है वह उसी के अनुसार वैसे ही कर्म व आचरण करता है और वैसा ही उसका भोजन व आचार व्यवहार होता है। स्थितियों के जीवन में आने पर मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही निर्णय लेकर कर्म करता है। कंस के सामने भी स्थिति आई और उसने वैसा ही निर्णय लिया और जघन्य कर्म के रूप में नवजात शिशुओं की हत्या कर दी। जब विधान के अनुसार ऐसे अत्याचारियों का संहार करना आवश्यक हो गया, तब श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उनके जन्म लेने के पूर्व सारे देवता भी अपनी पत्नियों के सहित संसार भर के विभिन्न परिवार में भगवान को उनके अनेक कार्यों में सहायता देने के लिए प्रकट हुए। यह देवता के रूप में समझा जा सकता है कि जो भी भागवत कार्य करने के लिए संसार में जन्म लेता है और धर्म का आचरण करते हुए जीवन व्यतीत करता है, वह देवता ही कहा जा सकता है। वे यह भी जानते थे कि जो सर्वेश्वर अवतार ले रहे हैं वे कोई और नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाले भगवान विष्णु ही हैं और उनके साथ उनकी अचिंत्य शक्ति योग माया भी जन्म ले रही है। भगवान ने ही अपनी अंतरंगांगना शक्ति योग माया को यशोदा के गर्भ में कन्या रूप में जन्म लेने का आदेश दिया था। उनका यह भी आदेश था कि वे ब्रजभूमि वृंदावन में वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के जो उस समय वहीं थी, उसके गर्भ में देवकी के 7वें गर्भ को स्थानांतरित कर दें। भगवान कृष्ण ने योग माया से कहा था कि देवकी तथा वासुदेव इस समय कंस के कारागार में हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। मैं देवकी तथा वासुदेव के पुत्र रूप में जन्म लूंगा, तब तुम नंद तथा यशोदा की पुत्री रूप में प्रकट होना। श्री कृष्ण तथा योग माया भाई बहन के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी शक्ति सदा शक्तिमान के अधिकार में रहती है। श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार योग माया भौतिक जगत में प्रकट हो गई। जब भगवान ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कराया, तब दोनों माताएं योग माया के बस में थी, जिसे योग निंद्रा भी कह सकते हैं। ऐसा होने पर लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। यद्यपि बलराम देवकी के गर्भ में ही अवतरित हुए थे, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण वे उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के पश्चात अपने निष्काम भक्तों में अपनी सारी शक्तियों को स्थापित करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में अपनी पूर्ण शक्तियों सहित वासुदेव के मन में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण देवकी के निष्काम हृदय में प्रवेश कर ही चुके थे। यह सब इसी तरह हुआ जैसे अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती हैं। भगवान के धरती पर अवतरित होने की परिस्थितियां सामान्य जीवन की परिस्थितियों से परे होती हैं। जहां वे होते हैं वहां उनके सारे पुण्य अंश
सभी अवतार आदि उनके साथ साथ आते हैं, उनके जीवन पर साधारण संसार की स्थितियां का प्रभाव नहीं पड़ता। यह तो माता देवकी का सौभाग्य था कि वे उनका निवास बन गईं, पर वास्तव में यह थी उनकी जन्म की तपस्या भी जो प्रभु को उन तक खींच लाई। उनकी तपस्या ने कुछ और चाहा भी तो नहीं था। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने दर्शन देते हुए उनसे पूछा था कि माता वर मांगो, तब देवकी और वासुदेव ने उनसे मांगा था कि मुझे तुम्हारी जैसी संतान चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा था, पर माता, इस जगत में मेरे जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं। तब तुमने तो मुझे ही संतान रूप में मांगा है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि स्वयं मैं ही तुम्हारी संतान रूप में जन्म लूंगा। श्री हरि ने इस प्रकार उनके 3 जन्मों में उनकी मांग के अनुसार उनकी संतान के रूप में जन्म लेने का वचन दिया था। अतः वे वचन बद्ध थे। जो सबको धारण करने वाला है वह भी स्वयं माता के द्वारा धारण हो जाता है। उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए माँ के तप के परिणाम रूप है वे। श्री कृष्ण के जन्म का भय कंस के मन में दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा था। स्वयं को बचाने के लिए वह इसके अतिरिक्त अन्य कुछ कर भी नहीं सकता था। भय के कारण सोते जागते हर समय उसे भगवान विष्णु ही दिखाई देने लगे और वह चाहे अनचाहे उन्हीं के विषय में सोचने लगा। यद्यपि इस तरह के उसके हर समय के सोने जागने के हरि स्मरण को उसकी भक्ति भावना तो नहीं कहा जा सकता था। भक्त भगवान का स्मरण करता है तो उसे उसका स्मरण निर्भय बना देता है, पर जब अधर्मी भगवान का स्मरण करता है तब वह स्मरण तो करता रहता है पर निर्भय और निश्चिंत नहीं हो पाता, बल्कि और अधिक भयभीत और चिंतित होता रहता है। अपनी अपराध भगवान के कारण योग माया के आवरण से ढकी उसकी बुद्धि उन्हें भगवान की पहचान नहीं होने देती। आगे चलकर गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्वयं ही कहा, भगवान के अवतार लेने के बाद भी क्या कभी किसी युग में भी उन्हें लोगों के द्वारा पहचाने जाते देखा है? महाभारत का युद्ध आरंभ होने के पूर्व भी और पश्चात भी वे दोनों पक्षों की सेनाओं के समझ थे, फिर भी क्या सभी उन्हें पहचान पाए थे? हर व्यक्ति उन्हें उनके परमात्मा स्वरूप को नहीं पहचान सका था। भगवान अपने जन्म लेने के लिए अपने माता पिता भी स्वयं ही चुनते हैं। प्रश्नि तथा सुतप्ता को भी उन्होंने ही अपनी माता के रूप में चुना था, इसलिए वे अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें संतान रूप में प्राप्त कर सकते थे। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्ति भी प्राप्त की थी। तीसरे जन्म में कृष्णी तथा सुसप्ता ही देवकी और वासुदेव के रूप में जन्मे। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया। जन्म के पूर्व ही श्री हरि कारागार के में पधारे और अपने माता पिता को योग निंद्रा में ही अपना रूप व उनके पूर्ण रूप और उनके द्वारा तपस्या के वरदान रूप में उनसे पुत्र रूप में उन्हें मांगने की बात याद दिलाई। इसके पश्चात ही उन्होंने अपनी योग माया से स्वयं एक नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। इसी समय यशोदा के गर्भ में योग माया ने जन्म लिया। उनकी योग माया के प्रभाव से ही भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही बंदी ग्रह के सारे प्रहरी गहरी निंद्रा में सो गए। उनके माता पिता की हथकड़ी बेड़ी खुल गई और कारागार के सभी द्वारों के ताले भी खुल गए।
वासुदेव उनकी ही प्रेरणा से उस नवजात शिशु को लेकर उसे सूप में लिटाकर मस्तक पर रखकर शिशु की रक्षार्थ उसे लेकर गोकुल पहुंचाने चल दिए। रास्ते में जब वे यमुना नदी पार कर रहे थे तो यमुना की लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी, पर वासुदेव को तो अपने लाल की सुरक्षा के लिए उसे गोकुल पहुंचाना ही था। अतः वे बढ़ते रहे, निर्भय होकर। श्री कृष्ण नवजात शिशु रूप में थे तो भी क्या थे, तो वे स्वयं ब्रह्म ही। वे जब वहां थे तब सभी कुछ सुरक्षित ही था। जो कुछ होता दिखाई दे रहा था वह बस तो बस उसकी माया अथवा उन्हीं की रचना थी जो हो रहा था। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये जो 5 तत्व हैं अथवा प्राकृतिक शक्तियां हैं, वे उन्हीं का आयुध भी हैं, उन्हीं का शरीर भी और प्रत्यक्ष में कार्य करने वाली शक्तियां भी हैं। जब स्वयं शासक आता है तो शासन के कार्यकाल उसके स्वागत की तैयारी करते हैं। इसी प्रकार प्रकृति उनका स्वागत करते हुए अपना कर्तव्य पूरा कर रही थी। रात्रि और भी गहरी हो गई थी। प्राणी जो उन्हीं की इच्छा से जन्म लेते, जीवित रहते, वह समय पूरा होते ही मनुष्य को मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तब उनका सोना जागना यह भी तो उन्हीं की इच्छा और अधिकार से संभव है। प्रहरी सो गए प्रगढ़ निंद्रा में, यह भी तो उन्हीं की इच्छा से संभव था। यमुना जल, भला वहां सुखद अवसर श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाने का कैसे छोड़ सकता था। उस यमुना जल की उठती लहरों की इच्छा को जानकर श्री कृष्ण ने अपने नन्हे चरणों को हल्के से आगे बढ़ा दिया। स्पर्श पा गई वे लहरें और उन्होंने वासुदेव जी को आगे जाने का मार्ग दे दिया।